और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। आज ये अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग की जा रही है। हालांकि खबर यह भी है कि कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष खोज लेने के लिए कहा है। इन सबके बीच प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं ने फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस गांधी परिवार के साथ खड़ी है। रविवार को एक साथ दो चिट्ठियां राज्य से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भेजी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने जन्मदिन पर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी और इसके बाद पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को चिट्ठी लिख दी। मरकाम ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर उन पर आस्था जताई। प्रदेश के दोनों बड़े नेताओं ने फिर से राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने का अनुरोध भी किया है। और सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। क्या प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश संगठन वो साफ नहीं कर पा रहा है कि आस्था सोनिया गांधी पर है या राहुल गांधी पर है या दोनों पर है? देवव्रत जो कुल मिलाकर के आस्था गांधी और नेहरू परिवार के साथ है, ये तो स्पष्ट होता है, क्योंकि जिस तरह से अभी ये देखा गया कि देश में कुछ शीर्ष नेताओं ने अपनी असहमति जताई है उनके नेतृत्व को लेकर के, ऐसे में जो छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन ने अपना मजबूत विश्वास एक बार फिर से गांधी और नेहरू परिवार के साथ जताया है। सत्ता पक्ष अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है और अपील की है कि राहुल गांधी को देश का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। और जिस तरह से ये भी देखा गया कि जो प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम है, उन्होंने भी यही चिट्ठी लिखी है और एक बार ये अपील की है कि कोई भी अगर फैसला होता है तो वो जो है गांधी परिवार के साथ हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी ये स्पष्ट किया है कि 135 सालों के दौरान ये देखा गया कि कांग्रेस ने कई चुनौतियों का सामना किया और इस दौरान भी जो नेहरू और गांधी परिवार में कार्यकर्ताओं की आस्था बनी रही है। तो एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस के सत्ता और संगठन ने छत्तीसगढ़ से पत्र लिख करके यहाँ पर जो नेता हैं उन्होंने भरोसा जताया और अपील की है कि फिर से एक बार राहुल गांधी या सोनिया गांधी अध्यक्ष बने। हालांकि जो मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने राहुल गांधी को फिर से एक बार नेतृत्व सौंपने की, कमान सौंपने की अपील की है। तो जिससे ये स्पष्ट होता है कि भले ही पार्टी में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव आ रहा हो और कई राज्यों के जो नेता हैं वो अपनी असहमति जता चुके हों, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं उन्होंने चिट्ठी लिख करके ये साफ कर दिया है कि हमारी आस्था अभी भी गांधी परिवार के साथ है, चाहे अध्यक्ष कोई भी बने। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देवव्रत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों को लेकर भी अब चर्चा हम आपसे करेंगे और वो खबर है कोरोना अपडेट। कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 557 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की जान भी गई है। अब तक कोरोना के चलते 196 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ 24 घंटे की बात की जाए तो 504 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। ताजा जो आंकड़े हैं उसमें रायपुर से सबसे ज्यादा मामले 215 नए मरीज मिले हैं और फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या कुल मरीजों की संख्या, एक्टिव मरीजों की संख्या देख ली जाए 7,677, इनका इलाज चल रहा है और 21,000 के करीब कुल पीड़ितों की संख्या, मतलब ये पहुंच गई है 20,771 तक संक्रमण के मामले पहुंच गए हैं। 12,898 लोग ऐसे भी जो कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। और देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवव्रत, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तकरीबन 21,000। देवव्रत जी बिल्कुल, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह भी है कि पिछले दिनों जो लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ था
उसकी तुलना में जो कल के आंकड़े आए हैं वो कुछ कम है। हालांकि ये भी कहना यहाँ पर ये होगा कि लोग जो है वो टेस्ट कराने के लिए बहुत सारे लोग नहीं जा रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस तरह से ये देखा जा रहा था कि कोविड केयर सेंटर्स में जो पहले व्यवस्था बनाई गई थी उस तरह की तमाम व्यवस्थाएं अब नदारद हैं। अब कई जगहों पर से ये शिकायत आ रही है कि कई जगह अव्यवस्था का आलम है, कई जगह मरीजों को जो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और जो डॉक्टर्स नर्स के द्वारा देखभाल होनी चाहिए वो सही तरीके से नहीं हो रही है, और शायद यही वजह है। और दूसरी बात ये भी है कि समाज में कई ऐसे भी लोग हैं जो कि अगर कोविड किसी का पॉजिटिव आ रहा है तो उनसे एक अलग तरह से दूरी बनाई जा रही है, जो कि मानसिक तौर पे लोगों को प्रताड़ित कर रही है। तो ऐसे में जो है ये देखा जा रहा है कि लोग खुद से टेस्ट कराने कम जा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी चुनौती यहाँ प्रशासन के सामने बनी हुई है। कई लोग ऐसे हैं जो कि जिस तरह से पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा है कि साधारण सर्दी बुखार की अगर दिक्कतें आती हैं तब भी मरीज जा करके चेक कराए और अपना कोविड सैंपल टेस्ट कराए, लेकिन जो अभी जानकारी जैसे कि मिलती है कि अधिकतर लोग जब तक के 3 दिन बुखार ना आए तब तक इंतजार करते हैं कि आखिर जो स्थिति है वो जब तक गंभीर हो जाती है, और कई बार यही वजह रही है कि मौत के आंकड़े भी बढ़े हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत ये है कि रोज़ाना टेस्ट कराएं, और साथ ही साथ यहाँ पर सरकार और प्रशासन को ये ज़रूरत है कि जो व्यवस्थाएं शुरुआती दौर पे दिख रही थी और जिस तरह की व्यवस्थाएं कोविड केयर सेंटर्स में पहले बनाई गई थी उनको कंटिन्यू रखी जा सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से मरीज जो है वो टेस्ट के लिए नहीं पहुँच रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको सिम्टम्स तो नज़र आ रहे हैं लेकिन वो कोशिश यही कर रहे हैं कि घर में ही किसी तरह से इलाज करके जो है इसे दूर किया जा सके। इसी तरह की चुनौतियां अभी प्रशासन के पास बनी है, और शायद यही वजह है कि पहले मरीजों की संख्या एक साथ बढ़ती गई और अब घटते दरों पे मरीजों की संख्या दिखाई दे रही है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे। कोरबा का भी कोरोना अपडेट आपको दे दें। कोरबा में भी कोरोना का कहर जारी है। रविवार को कुल 25 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। कोरबा में अब संक्रमितों का आंकड़ा 600 के पार पहुंच गया है। CISF में भी एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। इस तरीके से कुल 603 संक्रमण के मामले, इनमें से 444 स्वस्थ और 159 एक्टिव केसेस जिनका इलाज चल रहा है। और ब्रेक के बाद खबर दंतेवाड़ा से, जहां डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। डॉक्टर नागार्जुन हैं, उनके सिर और पीठ में चोट आई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के ड्राइवर पर यह आरोप है। तुलिका कर्मा, उनके ड्राइवर ने डॉक्टर को पीटा है। इलाज करवाने ये तुलिका का ड्राइवर पहुंचा हुआ था और इसी दौरान की घटना बताई जा रही है। अर्जुन डॉक्टर जो है वो नाइट शिफ्ट में रहे हैं, उनको साथ मारपीट किया गया है, और पता चल रहा है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं दंतेवाड़ा जिला के, उनके डॉक्टर के द्वारा उनके ड्राइवर के द्वारा मारपीट किया गया, ऐसा पता चल रहा है। और इस तरह का जो घटना है वो निश्चित रूप से हमारे दंतेवाड़ा के लिए बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि यहाँ एक तो डॉक्टर आना नहीं चाहते, बड़ा मुश्किल से यहाँ डॉक्टर आए हुए हैं, अंदरूनी क्षेत्र है करके कोई यहाँ पोस्टिंग लेना नहीं चाहता है। और जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार जब से बनी है तब से लगातार हम देख रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से त्रस्त हैं। अब जो हमारे दंतेवाड़ा में जो सुविधाएं हैं, मैं कुछ दिन पहले भी बोला था, उन सुविधाओं को लगातार हमसे छीना जा रहा है। अब हमारे हाथ से डॉक्टर को भी हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण लोग, शहरी लोग जो भी आते हैं इलाज कराने के लिए, अगर ऐसी घटनाएं डॉक्टरों के साथ होगी तो दंतेवाड़ा में इलाज करने के लिए या नई भर्ती में कौन डॉक्टर आएगा? ये तो कांग्रेस के लिए शर्म की बात है। ये कांग्रेस सरकार में जो गुंडा राज चल रहा है, शायद ये सोच के रखे हैं कि हम ये 5 साल तक पूरा गुंडा राज करेंगे और डॉक्टरों के साथ मारपीट करेंगे, उनको भगाएंगे। हो सकता है इन लोग का कुछ लेन देन हो, वसूली कम पड़ रही हो कांग्रेस वालों की, इसलिए ये सब चल रहा है धंधा, जबकि गलत है, बहुत निंदनीय है। हम लोग डॉक्टर के साथ हैं, जो भी होगा उनकी मदद करेंगे। और सहयोगी अब्दुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, क्या कुछ अपडेट है? डॉक्टर की स्थिति फिलहाल क्या है? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुलिका कर्मा ये अपनी दबंगई को लेकर इससे पहले भी चर्चा में रही हैं। अब्दुल हमीद?
जी हाँ, बिल्कुल आपने सही जाना। यह तुलिका कर्मा है, इनका उपचुनाव के दरमियान और एक ऑडियो भी धमकाने का यहाँ पर जारी हुआ था, और इसी के तहत यहाँ पर जो कल बीती रात का यह मामला है, इनके अभी यह तुलिका कर्मा इसमें आरोपी नहीं बल्कि इनके जो ड्राइवर हैं वह इस पर आरोप लगाया गया है कि वह डॉक्टर के साथ मारपीट करने का मामला यहाँ पर सामने आया है। हालांकि जिस तरीके से बात निकल कर आ रही है, कल बीती रात का मामला, और यहाँ पर इलाज कराने उनके ड्राइवर पहुंचे हुए थे और किसी बात को लेकर डॉक्टर से कहासुनी हुई और डॉक्टर को इन्होंने जमकर धुनाई कर दी। हालांकि जो धुनाई के बाद डॉक्टर की हालत अभी थोड़ी सी गंभीर बनी हुई है और सीटी स्कैन वगैरह उनका करवाया जा रहा है। और डॉक्टरों के साथ मारपीट करने के बाद यहाँ पर डॉक्टरों ने एकजुटता दिखाते हुए यहाँ पर FIR दर्ज करने की यहाँ पर मांग की है। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन इसमें पहुंच चुका है, लेकिन समझाइशों का दौर भी यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जारी है। अभी तक FIR दर्ज नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद फिर से इसमें बात की। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर रायपुर से, बेहद जरूरी खबर। 2 दिन पानी सप्लाई रहेगी बाधित। तिलकनगर पानी टंकी से पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। आज शाम और कल सुबह पानी की सप्लाई नहीं होगी। रामनगर रेलवे क्रॉसिंग के पास जो मेन लाइन का काम है वो चल रहा है। मेन राइजिंग लाइन से जोड़ने का काम चल रहा है और कई वार्डों में आज शाम और कल सुबह पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में अब विधायकों के कोरोना टेस्ट के बिना ही ये शुरू होगा। 25 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले मंत्री समेत सभी 90 विधायकों का कोरोना टेस्ट करवाया जाना था, वो अब नहीं करवाया जाएगा। विधानसभा की तरफ से ये फैसला, कई विधायकों को ने जो टेस्टिंग को लेकर आपत्ति जताई उसकी वजह से ये लिया गया। पहले भी फैसला लिया गया था, फिर उस फैसले को दरअसल ये बदला गया है। हालांकि सत्र के दौरान कोरोना वायरस को लेकर जारी की गए जरूरी मापदंडों का पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से मंगलवार से शुरू हो जाएगा। सिर्फ जरूरी मुद्दों और विधेयकों पर चर्चा इसमें की जाएगी।